इसे आप ऊपर से ठोक रहे हैं या नहीं, कील नहीं दिखनी। के ऊपर इनको लगा देते हैं, से थोड़ा सा वॉल से। मेरे पीछे ये एक स्टेयर्स की वॉल है बड़ी, और इसको डेकोरेट करने की जब बात आई तो ऐसा लगा कि अगर इसमें कुछ भी इन्वेस्ट करेंगे, कुछ भी वुडन वर्क कराएंगे या कुछ भी हम चीजें लेंगे, तो ये वॉल बड़ी होने की वजह से इस पे जो भी डेकोरेशन होगा वो काफी कॉस्टली होगा। अब डिसाइड किया कि इस पे कुछ ऐसा डेकोरेशन किया जाए जो बजट फ्रेंडली हो और वो कुछ बेकार की चीजों से ही हम बना सकें। तो जो एक टीम है, यानी कारपेंटर हुए, पेंटर हुए, इन सब लोगों ने मिलके, और आइडिया था अक्षत का, मिलकर एक तैयार हुआ एक DIY जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस में तैयार हो गया। इसे आप खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल वेस्ट सामान से ये बनाया हुआ है। जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं ना, जब कभी भी घर में काम चलता है तो लकड़ी के बड़े छोटे टुकड़े होते हैं, उन सारे टुकड़ों से इस DIY को बनाया गया है। बहुत ही आसान है। तो घर में वैसे मैंने नया फर्नीचर कुछ भी नहीं बनवाया है, एक दो चीजें हैं, बाकी सब मैंने अपना पुराना फर्नीचर का मेकओवर करवाया है। तो जो नया फर्नीचर बना तो उसके लिए काफी MDF आई थी, MDF बोर्ड्स थे, उनके जो टुकड़े थे उन्हीं को लिया और उनसे ये DIY तैयार किया। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से ये DIY रेडी हुआ और इसमें किसका कितना योगदान था, कितना किसने अपना जो है एफर्ट्स दिए। तो ये पूरे सबके एफर्ट्स देने के बाद ये कैसा DIY तैयार हुआ, तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको यही बता रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो लकड़ी के टुकड़े थे उनको शार्प करना था, उनके जो कॉर्नर्स हैं उनको स्मूथ करना था। अब क्योंकि कारपेंटर लगे हुए थे तो उन्होंने इस लकड़ी के छोटे बड़े टुकड़ों को साइड से अच्छी तरीके से शार्प कर दिया। देखिए कुछ इस तरह से ये लकड़ी के टुकड़े हो गए हैं, इनके कॉर्नर्स बिल्कुल बढ़िया आ गए। लेकिन अगर ऐसे ना हो तो भी सिंपल टुकड़ों को भी आप ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद इस पे प्राइमर किया। अब मैंने कहा ना, जैसे पेंटर लगे हुए हैं तो उन्होंने इस पे प्राइमर कर दिया, और प्राइमर इसलिए किया कि इस पे जो भी कलर रहे वो प्रॉपर आ जाए और बिल्कुल ये स्मूथ बन जाए, क्योंकि पहले प्लान था कि इसमें कुछ अच्छा पेंट कराएंगे, इसलिए प्राइमर इस पे किया था। तो कॉर्नर्स सही हो गए हैं, इस पे प्राइमर कर दिया है, और ड्राई होने के बाद अब इस पे जो है कलर करना था। अब आप कहेंगे कलर क्या किया? कुछ नहीं, ब्लैक कलर डिको कलर रखा हुआ था मेरे पास, क्योंकि कुछ पेंट हुआ था, उसी कलर को इसके ऊपर लगा दिया। और देखिए लगाया किस ढंग से वो भी मैं आपको बताती हूँ। शाकिर भाई ने इस पे पेंट किया है, तो उन्होंने क्या किया, बस सिंपल सा इस पे एक कपड़े की मदद से लाइंस देखिए कुछ इस तरह से बना दी। नीचे MDF का कलर तो ऑलरेडी था और उसके ऊपर ऐसी लाइंस बनने से बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे ये कोई माइका है। और शाकिर भाई ना अपने काम में बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके अंदर ईमानदारी है। अब मैं इसलिए ये सारी बातें कह रही हूँ कि कोई भी काम बगैर किसी टीम वर्क के हो ही नहीं सकता है, खासकर तब जब आप कोई बहुत अच्छे आउटपुट की जो है होप हो आपको। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा और मन से मेरे घर में सारा पेंट का काम किया है। अब जब ये पेंट हो गया था तो इसके कॉर्नर्स को जो है एक ब्लैक कलर से जो है पेंट किया था, इन्होंने ही पेंट किया था। अभी तो केवल ऊपर का सरफेस ये पेंट हुआ है। और शाकिर भाई ने ना, जैसे मुझे थोड़ी सी अर्जेंसी थी तो इन्होंने उसी अर्जेंसी के अकॉर्डिंग जो है काम किया है। और अब इसके कॉर्नर्स देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लैक पेंट हो गए हैं, ऊपर से ये पेंट हो गया है, और काफ़ी इसकी लकड़ी के टुकड़ों की सूरत ही बदल गई है। कॉर्नर्स को शार्प करने से और पेंट होने से ये लग ही नहीं रहा कि ये लकड़ी के बचे हुए टुकड़ों से बने हुए हैं। इनके जो साइज़ हैं वो भी आपको आगे पता चलेंगे कि किस साइज़ के अकॉर्डिंग ये लिए हैं, लेकिन ये रैंडम साइज़ के हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, जैसे लकड़ी के पीस जो हैं निकल कर आए थे ये वैसे ही हैं। अब इनको ड्राई होने के लिए रख दिया था और मैंने इनको अपने डाइनिंग टेबल पर ही फैला दिया, क्योंकि अब इनको लगाना था वॉल पे। अब वॉल पे लगाने से पहले इनका एक डिज़ाइन बनाना था, और ये आइडिया अक्षत ने दिया था। तो अक्षत की ये सारी टीम्स हैं, कारपेंटर पेंटर की टीम अक्षत की हैं, तो मुझे इसीलिए अक्षत की हेल्प लेनी थी इसमें, क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छा काम करती है। तो उसी
ने क्या किया, एक डिज़ाइन बनाया इसमें उसी का, क्योंकि आइडिया था उसे ही दिमाग में था कि इसका डिज़ाइन कैसे बनेगा। तो पहले तो ज़मीन पर रखकर इसका एक डिज़ाइन प्रिपेयर किया। बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े ऐसे होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता। वो सुबह या तो आप काम वाली को देते हैं उनके घर में जलाने के लिए, या आप उनको बाहर फेंक देते हैं। मैम कुछ भी कर सकते हैं, जो भी हमारे पास साइजेस अवेलेबल हैं उसके हिसाब से मैंने 3 साइज़ कटवाए हैं करने को। अब एक जो इसका साइज़ है वो 4.5 इंच का है, दूसरा साइज़ 8 इंच का है और तीसरा साइज़ 12 इंच का है। हम इसको 2.5 इंच में भी कर सकते हैं, और अगर बहुत बड़ी वॉल है तो 12 से हम उसको 16 इंच तक भी लेके जा सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करेगा कि वॉल साइज क्या है, एरिया कितना है। जिस एरिया के अंदर इस डिज़ाइन को लेना था उसे पेपर टेप से मार्क कर लिया। जैसे ऑलमोस्ट 3 फीट के अंदर ये डिज़ाइन लेना था, तो वही मार्किंग करने के बाद शुरू हुआ इनको लगाना। और अब देखिए इन्हें लगाया कैसे गया है। इसे आप ऊपर से ठोक रहे हैं या वैसे हैं ये? ऊपर से। ये इनकी गट्टक लगाई है, इन्हें तो ऊपर कील थोड़ी दिखनी है इनकी। कील तो ऐसे ही दिखेगी। नहीं, कील नहीं दिखनी इसकी, यही तो इसकी वो है। तो ये ऐसे नहीं लगेंगे। लगाने का काम आफ्ताब भाई ने किया था। ये मेरे यहाँ कारपेंटर की तरह से काम कर रहे हैं अभी फ़िलहाल। तो इन्होंने बड़ी नीटली इसे लगाया है, और अब मैं आपको अभी आगे बताऊंगी कि इनको लगाने का तरीका प्रॉपर क्या है। और इन्होंने बिल्कुल मेज़रमेंट किए, नाप के तब लगाया है। वैसे तो ये डिज़ाइन रैंडम बन सकता है, लेकिन इसे बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। एक फेज का जो काम होता है वो ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। अब पेंटर को भी मैंने मना कर दिया है, कारपेंटर की भी छुट्टी हो गई है। अब कुछ दिनों तक ये देखना है कि अब छोटे छोटे जो फ्लॉज रह गए हैं, क्योंकि अब मैं सामान रख रही हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि कहाँ पे किस चीज़ की कमी है, तो एक दिन मैं बुला के ये सारा काम सही करवाऊंगी। और हाँ, आज मैंने क्या किया है, जो मेरा बाहर का एरिया है इसको भी मैं साफ कर रही हूँ, क्लीन कर रही हूँ, और इसमें भी कुछ काम बचा हुआ था जिसे कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से अंदर का और बाहर का सारा एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। और एक चीज और, आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस मेरे वेट लॉस को लेकर आए हैं। कंप्लीट वेट लॉस 14 kg है मेरा अब तक, और काफी इंचेस मैंने जो है लूज कर लिए हैं। काफी मैं मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ, आप लोग भी कह रहे हो थोड़ी सी पतली मैं हो गई हूँ। तो अभी देखते हैं कितना हो पाता है, और कुछ अपने रूटीन्स आपके साथ शेयर करूंगी। तो वेट लॉस के रूटीन तो मैं शेयर कर दूंगी। कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पास कि वेट गेन कैसे करें, उसका मेरे पास, क्योंकि देखो उसका मेरे पास कोई आंसर इसलिए नहीं है कि मैं आपसे वो चीजें शेयर करती हूँ जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, जो मैं खुद करती हूँ, जो मैंने प्रैक्टिकली कर रखी है चीजें। मैं कोई भी ऐसी चीज आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ जो मैंने कहीं देखी है, पढ़ी है, वो मैं नहीं कर पाती, क्योंकि किसी भी चीज को बोलना, आपको कन्विंस करना, आपको बताना तभी पॉसिबल हो सकता है जब हमने वो खुद अपने हाथों से करके देखी हो। तो वेट गेन का मेरे पास कोई आंसर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे ऐसा मिलता है जिसने वेट गेन किया है किसी एक पर्टिकुलर तरीके से, तो उनसे मैं आपकी मुलाकात जरूर कराऊंगी। इनको वॉल पे लगाने का जो तरीका है वो आपको बताती हूँ। ये छोटे छोटे से पीसेस तैयार कर लिए हैं, देखिए ये इस तरह से, और इनमें है एक होल बना दिया है। पहले इनको लगाते हैं इस तरह से वॉल पे, और इसके ऊपर इनको लगा देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनके पीछे ना एक स्पेस आ रहा है जिससे थोड़ा सा वॉल से उठे हुए लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, देखिए। और ये वॉल के कलर के साथ बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी इतने लग गए हैं और अभी इतना बाकी है। गंदगी हो रही है फिर से, मैंने तो क्लीनिंग कर दी थी, लेकिन अब इन सब कामों में थोड़ी सी होगी। और ये टोटल ना 56 पीसेज हैं, तो ये 56 ही कट करके यहाँ पे रख रखे हैं। और ये है जो गुल्ली होती हैं जो वॉल पे लगती हैं, ये है इसके, देखिए सारे आइटम हैं जिनसे लगेगा, और बाकी सब रखा हुआ है। और ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जिसे कहते हैं ना DIY वॉल डेकोर तैयार हो जाएगा, बहुत सुंदर।
अब ये DIY जब बन रहा था ना, उस दिन मैं कंटिन्यूअस यहीं सामने बैठी रही। उमस और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि मेरी तबीयत भी खराब हो गई। आज भी बहुत ज्यादा उमस है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन काम भी घर का खत्म है। आज हम लास्ट फेज में हैं काम की, और एक बार और इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम दोबारा से इस काम को करवाएंगे, तब मैं इस काम को दोबारा करवाऊंगी। अभी फिलहाल मैंने सारा काम बंद कर दिया है, बाहर की क्लीनिंग होगी। पीछे ये छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लगाने से एक 3D इफेक्ट आया है। तो देखिए, सबसे पहले होल करके दीवार पे ड्रिल मशीन से पहले इस टुकड़े को कसा गया और इस टुकड़े के ऊपर ही जो है ठोका गया है आगे बड़े वाले पीस को, जो वुडन पीस है। इससे क्या हुआ, ये थोड़ा सा बाहर से निकल कर आए हैं और ऊपर इसे कील से ठोका है। तो जब इसे कील से ठोकेंगे तो उसके ऊपर का जो छोटा सा निशान कील का दिखाई दे रहा है, चमक रहा है, उसको ऊपर से थोड़ी सी मतलब टचिंग कर देते हैं पेंट की, उससे ये छुप जाएगा। तो अगर आप भी इसको खुद बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, और आप इसे अगर चाहें तो कार्डबोर्ड से भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि मैं कार्डबोर्ड से ट्राई करके एक बार देखूंगी। तो कार्डबोर्ड के टुकड़ों को थोड़ा सा मोटा करके उसके ऊपर वॉल पुट्टी की एक लेयर लगा के और फिर पेंट करके इसको बनाया जा सकता है। पेंट करने के अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं। आप वॉल कलर के वॉल पेंट से या एक्रेलिक पेंट से, ऑयल पेंट से जो है अभी पेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ अवेलेबल थी मैंने उनका यूज़ किया है। और ये एक ऐसा DIY है जो आप खुद भी बना सकते हैं, और एक बड़ी वॉल के लिए नहीं बल्कि एक छोटी वॉल के लिए भी बना सकते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको हेक्सागन शेप के इसी तरह के एक वॉल डेकोर बनाना बताया था, और वो मैंने बनाए थे कार्डबोर्ड के पीस से। उस वीडियो का लिंक आपको दूंगी, आप उसको ज़रूर ट्राई करना, वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। उसे मैंने पेपर की जो है मदद से बनाया था और बहुत ही आसान था, और वो मैंने अभी भी रखे हुए हैं और उनको कहीं ना कहीं मैं ज़रूर लगाऊंगी। तो चाहे वो बचे हुए लकड़ी के टुकड़े हों, चाहे कार्डबोर्ड के पीसेस हों, इस DIY को आप ज़रूर तैयार करिए। इस तरह से जो भी बेकार का सामान था उनसे मेरी ये पूरी वॉल परफेक्ट तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छी लग रही है। एक तो हुआ क्या, जो मेरी किचन में कलर है वो वुडन कलर है, सेम वही कलर यहाँ पे एक्सटेंड हुआ, तो ऐसा लग रहा है कि किचन का ही एक्सटेंशन है, बहुत ही ज्यादा मैच कर रहा है मेरे किचन से, और एक नो कॉस्ट DIY ये तैयार हो गया है। आप इसे चाहें तो खुद भी बना सकते हैं। मेरे पास क्योंकि कारपेंटर और पेंटर लगे हुए थे तो उस पूरी टीम ने इसमें हेल्प करी। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, एक शॉर्ट वीडियो था। कैसा लगा जरूर बताना, पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।